अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज है यहाँ पे 5वां रोज़ा और रमज़ान का पहला अशरा, रहमत का अशरा बहुत ही तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और इसके बाद दूसरा अशरा यानी कि मग़फ़िरत का अशरा वो इससे भी ज़्यादा तेज़ी से गुज़रेगा। आज हम लोग आए हुए थे साला इक़्तिसादिया यानी कि इकनॉमिक हॉल। ये रिसेंटली रियाद में ओपन हुआ है। उससे पहले ये जद्दा में तो था। वहाँ पर अक्सर मैं यहाँ पर जाया करती थी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जब से ये रियाद में ओपन हुआ है मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर लेकर चलें। एक दफ़ा हम पहले भी गए थे लेकिन रश बहुत ज़्यादा था तो हम लोग वापस आ गए थे। आज मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें लेकर चलें। तो जैसे ही हम लोग ज़ोहर के बाद सोकर उठे तो तैयार होकर हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए। इनकी जो ड्यूटी है रमज़ान में रात की होती है तो इसलिए हम फिर दिन में ही जाते हैं जब भी हमें कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी टाइम हमें लग गया और उसके बाद फिर ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा थी कि हमें घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई और इस वजह से हम लोग इफ़्तारी भी फिर बाहर से ही लेकर आए थे क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि घर आकर मैं बना पाती इफ़्तारी। तो इसलिए फिर हम लोग बाहर से इफ़्तारी लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैं इफ़्तारी करते ही नमाज़ पढ़ के किचन में आ गई थी और जो ग्रॉसरी की थी उसको समेटने लगी थी। ये मैंने कुछ टोटीला लिए थे, मैंने सोचा था कि शवारमा बनाऊंगी। कुछ मैंने मसाले लिए थे, चिकन स्टॉक क्यूब्स ली थी, खजूर का पेस्ट लिया था, मामूल मैंने बनाने थे उनके लिए, और 3 मैंने रेडीमेड केक मिक्सचर के डब्बे लिए थे। वैसे तो केक मैं घर पे ख़ुद ही बनाती हूँ लेकिन कभी इमरजेंसी में आपको बनाना पड़ जाए, कोई मेहमान आ जाए या फिर बच्चों को बना के देना हो जल्दी में अगर, तो फिर मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। इनसे भी बहुत अच्छा केक बनता है। तो यहाँ पर मैं सारे सामान को इनकी कैबिनेट्स में रखी थी, जहाँ पर ये चीज़ें रखी होती हैं वहाँ पर मैं इनको रख रही थी। और जो सामान फ्रीज़र में रखने वाला था उसको तो मैंने आते ही फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पे ये कुछ और चीज़ें थी जो कि फ्रिज में रखने वाली थी, जैसे कि ये खजूर का पेस्ट, चॉकलेट और ये टूना के डब्बे, और साथ ही कुछ क्रीम के डब्बे भी हैं और कुछ चीज़ है। तो ये जो बॉक्स है ये फ्रिज का नहीं है, ये मैंने अलग से लिए हुए हैं। बहुत अच्छा ये बॉक्स है, इसमें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और आपके फ्रिज में काफ़ी स्पेस भी बच जाती है। मैंने ये मजमा शामिल से लिए थे, उसके अलावा ये आपको किसी भी 5 स्टार शॉप से या तो फिर मार्केट से मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने जो स्पाइसेस लिए थे उनको मैं अपनी ये स्पाइसेस वाली कैबिनेट में रख रही थी। इसके साथ वाली कैबिनेट है सारे बेकिंग के सामान वाली। अपना सारा बेकिंग का जो सामान है वो मैं इसी में रखती हूँ। तो केक के जो डब्बे हैं वो मैं इसके अंदर रखूँगी। ये मैंने स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट फ्लेवर में लिए थे, तो इन तीनों को मैं यहाँ पे रख दूँगी। टोर्टिलास जाएंगे फ्रिज में और उसके बाद ये कुछ बच्चों का सामान है तो उसको भी मैं उसकी जगह पे रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी सारी अपनी अपनी जगह पे चली गई है। तो अब मैं इफ्तारी के बर्तन धोने लगी थी, तो जल्दी से मैं बर्तन धो लूँगी और उसके बाद फिर मैं सहरी के लिए आटा वगैरह गूंद के रख दूँगी। बर्तन धोने के बाद मैंने आटा निकाल लिया था इसमें पानी ऐड करके, तो इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और तब तक मैं सालन बना लूँगी। फिर आटा जब अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं इसको गूंद के बॉक्स में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा था आज मैं चनों का सालन बना लेती हूँ, तो उसके लिए ये मैं बोतल वाले चने यूज़ कर रही हूँ। चनों को मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है और अब मैं इनके अंदर 1 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये बेकिंग सोडा मैं इनको गलाने के लिए नहीं डाल रही, ये पहले से ही बॉयल होते हैं। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे आपके चनों के सालन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार के जैसा हो जाएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर आयशा भी आ चुकी थी किचन में मेरी हेल्प करवाने के लिए। ये कह रही थी कि मैं सफाई कर दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रा काम ख़त्म कर लूँ तो उसके बाद फिर हम सफाई करते हैं। तो इसने कहा कि चलो मैं फिर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने इससे झाड़ू लेके रखा है। मैंने कहा मैं पहले सालन बना लूँ तो फिर हम मिलकर सफाई करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में ऑयल ऐड कर दिया था। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लेकर उसको बारीक चॉप कर लिया था, वो ऑयल में ऐड कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज यहाँ पे लाइट सा ब्राउन हो चुका है, इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है, लाइट सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 वीक पहले बनाया था। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं हुआ। और ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ख़त्म भी हो चुका है, मगर इसका कलर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है और ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। वो उसका रीज़न ये है कि मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था, मैंने इसके अंदर ऑयल डाल के इसका पेस्ट बनाया था। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके लहसुन अदरक का जो कलर है पेस्ट का वो ग्रीन पड़ जाता है, तो वो इस तरीके से बना के देखें, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं पड़ेगा और पेस्ट जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अच्छा, अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर उसको भी बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया था, उसको अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुटे हुए भुने हुए ज़ीरे और धनिए का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं चनों का मसाला जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे चने। चनों को डालने से पहले हम इनको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो हमने बेकिंग सोडा लगाया था वो निकल जाए। थोड़ा थोड़ा सा अंदर उसका टेस्ट रहना चाहिए और बाकी हमें धो के इसको निकाल देना है। तो बस अब मैं चने धोकर मसाले में डाल दूँगी। मसाले में डालने के बाद चनों को भी मैं अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भूनूँगी और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जितना हमें इसके अंदर ग्रेवी चाहिए। चनों को हमने अच्छी तरह से 7-8 मिनट के लिए भूनना है और भूनने के साथ साथ ही आप इसके अंदर कुछ चनों को मैश कर दें। आप चाहें तो पोटैटो मैशर के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं चनों को, या फिर चम्मच की मदद से भी आप इनको इस तरह से मैश कर सकते हैं। थोड़े से चनों को इस तरह मैश कर देने से आपकी जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही थिक बनेगी और आपके जो सालन का टेस्ट होगा बिल्कुल जो हमें रेस्टोरेंट वगैरह से हम लाते हैं बाहर से चनों का सालन, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। अच्छे से चनों की भुनाई हो चुकी थी और कुछ चनों को मैंने मैश भी कर दिया था, बहुत अच्छा सा इनका मसाला बन गया था। तो अब मैंने इनके अंदर गर्म पानी ऐड कर दिया था। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो। उसके बाद हम इसको कवर करके पकने देंगे धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। आटा हमारा यहाँ पर सेट हो चुका था। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और उसके बाद मैं इसको कंटेनर में निकाल के रख दूँगी फ्रिज में। और हाँ, मुझे याद आया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही दफ़ा बहुत सारा आटा गूंद के तकरीबन 2-3 दिन के लिए फ्रिज में रख लेते हैं और उससे रोटी बनाते रहते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको जब भी रोटी बनानी हो आप फ्रेश आटा गूंदें, उसको 2-3 घंटे के लिए रेस्ट दें और उसकी रोटी बना लें। उसको बहुत ज़्यादा गूंद कर आप फ्रिज में रख के ज़्यादा दिन के लिए इस्तेमाल मत करें। आप जाकर नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। एनीवेज़, आटे को गूंद कर मैंने रख दिया है रेस्ट देने के लिए फ्रिज में और मैंने तकरीबन 3 से 4 रोटियों का आटा गूंदा है जो कि मैं आज ही इस्तेमाल कर लूँगी और कल के लिए फिर मैं दोबारा से आटा गूंदूँगी। आटे वाली परात को साथ ही धो के रख दूँगी और उसके बाद मेरा काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बस अब मैं किचन की सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी और फिर मैं तकरीबन सहरी के टाइम 3 बजे दोबारा से किचन में आऊँगी और तब फिर मैं सहरी की तैयारी करूँगी। आटा गूंद के रख दिया है, सालन भी बन चुका है, तो बस अब पराठे बनाने हैं जो कि मैं 3 बजे बनाऊँगी।
आयशा को बहुत शौक़ है सफाई करने का, कब से मेरा वेट कर रही थी कि मैं अपना काम ख़त्म करूं और झाड़ू लगाऊं। तो बस फिर मैं चली गई थी, सफाई करके जाके बच्चों को सुलाया और अब मैं दोबारा से 3 बजे किचन में आ चुकी थी। यहाँ पर मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। रमज़ान में हमारी रूटीन जो है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन बच्चों की वही रूटीन है। वो रात को तकरीबन 11 बजे तक सोते हैं, तो इनको मैं 11 बजे सुला देती हूँ। और मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, उनकी रमज़ान में रात की ड्यूटी होती है, तो वो 2 बजे तक आते हैं वापस और उसके बाद 3 बजे मैं सहरी की तैयारी करती हूँ। और मेरी सारी रात इसी तरह जागते हुए गुज़र जाती है और सुबह जब मैं फ़जर की नमाज़ वग़ैरह पढ़कर सोती हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद ही 8:30-9 बजे तक बच्चे उठ जाते हैं। तो ज़ाहिर है जब ये उठ जाते हैं तो साथ ही फिर मुझे भी जगा देते हैं, तो फिर हमारी जो दिन की रूटीन है वो शुरू हो जाती है। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं ज़ोर तक सो जाऊं, लेकिन बस जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर आप कहाँ सो सकते हो। खैर यहाँ पर मेरी सहरी की जो तैयारी है वो हो चुकी है। पराठे बन रहे हैं और सालन मैंने बना लिया था पहले ही। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के पराठे बने हैं, देसी घी के साथ मैंने बनाया है इनको। साथ ही मैंने सालन को गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, जो कि मैंने उस टाइम नहीं किया था, वो मैं अभी करूँगी। साथ में मैं बनाऊँगी लस्सी और वो मैं पराठे बनाने के बाद बनाऊँगी। तो ये तो थी हमारी आज की सहरी। और आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।